मित्रों नमस्कार। आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी, जो सामान्यतया केंद्र के बजट से पूर्व परामर्श के लिए बुलाई जाती है। उसमें सभी प्रदेशों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। हमने भी कुछ सुझाव दिए हैं। पहला विषय तो हरियाणा के बारे में मैंने बताया कि हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है उसको हमने बहुत अच्छी प्रकार से मेंटेन किया हुआ है। कोविड के बावजूद भी जो सीमा FRBM की 5% कर दी गई थी 2021 में, हमने 2.90 पर ही मेंटेन किया हुआ है। हमारे आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से हमने उसका एक प्रकार से सुधार लाने की दृष्टि से वी शेप, क्योंकि कोविड के बाद जो एक डाउन आर्थिक स्थिति हुई थी उसको वी शेप ऊपर उठाने के लिए उसके लिए भी अलग से हमने अपनी रणनीति बनाई है। तो भी जो केंद्र का बजट है उसके नाते से पहला एक सुझाव मैंने दिया कि GST जो कंजम्पशन बेस्ड है वो हमारे यहाँ चूँकि प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, हमने एकदम प्रोडक्शन बेस्ड तो नहीं कहा, लेकिन हाइब्रिड एक मॉड्यूल बनाया जाए जिसमें कंजम्पशन भी और प्रोडक्शन भी, ये दोनों को ध्यान में रख करके किया जाए ताकि उसमें से प्रोडक्शन करने वाले प्रदेशों को भी उसमें ज़्यादा लाभ हो सके और रोज़गार वहाँ बढ़ाया जा सके। फिर NCR प्लानिंग बोर्ड में जैसे नाबार्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.75% इंटरेस्ट पर कर्ज देता है, इसी प्रकार से अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट पर भी NCR प्लानिंग बोर्ड 2.75% पर हमको ऋण उपलब्ध कराए ताकि हम NCR में और तेज़ गति से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकें। राखी गढ़ी के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वो केंद्र, ऐसा विश्वविख्यात केंद्र है, वो बनेगा, तो उसके लिए बजट का को प्रावधान किया जाए। मुद्रा स्कीम में जो गरीब परिवार हैं, खास करके जैसे हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना चलाई है, उसमें बड़ी संख्या में लोगों को मुद्रा के माध्यम से जो लोन मिल रहा है, उसमें भी सेंटर जो है उसका इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज माफ़ी, ये उनकी कोई एक योजना बनाए, इस प्रकार से हमने कहा है। FPOs जो किसानों के संगठन होते हैं, उनकी ऋण की सीमा, उनकी सब्सिडी की सीमा 2 करोड़ रुपया है, उसको भी बढ़ाया जाए ताकि कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स भी वहाँ फूड प्रोसेसिंग के वो सब संभव हो सके लगाना, तो इसलिए उसकी जो उनको ग्रांट है उसकी सीमा बढ़ाई जाए। MSME का भी बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है, इसमें एक्सपोर्ट के लिए कुछ सब्सिडी का निर्धारण किया जाए ताकि वो लोग भी एक्सपोर्ट कर सकें और हमें कंटेनर्स भी उपलब्ध कराएं ताकि हम उनके सामान को जो पोर्ट्स हैं वहाँ तक भेजने की अपनी व्यवस्था कर सकें। कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए अलग से 50 वर्ष की एक राशि प्रांतों को सेंटर उपलब्ध कराता है, वो भी ब्याज मुक्त होती है, तो 50 वर्ष बाद उसको रिफंड करना, वापस करना होता है, लेकिन वो राशि बहुत कम है। हमें पिछले वर्ष में सिर्फ 91 करोड़ रुपया मिली है, हालांकि कोविड के कारण से ये कम हुई है, इससे पहले थोड़ा ज़्यादा मिलती थी, लेकिन उसकी सीमा भी बढ़ाई जाए और हमारे जैसे प्रदेश जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल के आसपास बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है, तो इसके लिए हमने अपनी मांग 5000 करोड़ रुपए की एक मांग भी रखी है नए बजट में। तो इस प्रकार से कुछ मांगे, कुछ सुझाव ये हमने उनके सामने रखे। कंजम्पशन का थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस तरह से है, क्योंकि एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि प्रोडक्शन किसी राज्य में होती है, सीधा लाभ नहीं मिल पाता है। कंजम्पशन थोड़ा फाइनेंशियल सर्विस है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे? देखिए ना, अगर केवल कंजम्पशन बेस्ड होगी तो जो प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन के बाद जहाँ जहाँ वैल्यू एडिशन होती जाएगी वहाँ से कलेक्शन होता जाएगा और अंत में जहाँ कंजम्पशन हुई है फाइनली उसका पूरा लाभ वहाँ जा करके मिलता है। लेकिन हमारा कहना है कि कंजम्पशन बेस्ड भी रहे और जहाँ प्रोडक्शन हुई है उसका भी कुछ शेयर बनाया जाए, तो दोनों को मिक्स करके और कोई हाइब्रिड मॉडल एक सुझाव है, वो फिर अपने आप अधिकारी उसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे कि जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है उनको भी उसका लाभ हो और जहाँ कंजम्पशन बेस्ड तो पहले है ही है, तो हाइब्रिड मॉडल से उसका लाभ मिलेगा। अलग अलग राज्यों की अलग अलग राय हो सकती है। जहाँ कंजम्पशन ज़्यादा है वो कंजम्पशन बेस्ड करेंगे, जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है वो प्रोडक्शन बेस्ड करेंगे। इसलिए हमने बीच के रास्ता का सुझाव दिया है कि कोई एक हाइब्रिड मॉडल बनाया जाए ताकि दोनों को ही बहुत ज़्यादा अंतर न पड़े।
बहुत बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रहे। ये एक जो आप लोग कहते हैं कि किसानों के आय डबल बढ़ाया जाए, ये कुछ सिंगल एक काम से, एक प्रोजेक्ट से और एक फेज में होने वाला ऐसा नहीं है। ये एक मल्टीपल प्रोसेस है और उसको लगातार हम चला रहे हैं। उनको सब्सिडीज दे रहे हैं, किसानों को बहुत सी चीज़ों के ऊपर उनके इम्प्लीमेंट्स उपलब्ध करा रहे हैं, उनको ऋण दिलाए जा रहे हैं, उनकी जो प्रोक्योरमेंट है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। हरियाणा में जैसे 11 फसलें हम प्रोक्योर करते हैं और उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देते। हर बार हर 6 महीने के बाद, यानी हर 6 महीने के बाद जो फसल की बारी आती है उस फसल का एमएसपी वो लगातार पिछले 6 बार तो मैं देख रहा हूँ बढ़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, गन्ने का रेट वो बढ़ रहा है। तो इस नाते से ये चीज़ें एक एक करके आगे बढ़ रही हैं। अभी एफपीओज हमारे यहाँ लगभग 600 एफपीओज हरियाणा में खुल चुके हैं। 1000 का हमारा इस बार टारगेट है। 3 दिन पहले भी मैं एक पैकिंग सेंटर और फूड प्रोसेसिंग का सेंटर त्रावड़ी में जिसका उद्घाटन करके आया हूँ। अभी तक 7 सेंटर हुए हैं, इस वर्ष में उन्हें 50 कर रहे हैं। तो और उसी प्रकार से कृषि से साथ जुड़े हुए अन्य उद्योग, जैसे मानो मशरूम फार्मिंग है, फिशरीज है, डेयरी फार्मिंग है या बी कीपिंग है, इस प्रकार के सारे प्रोजेक्ट्स इनको भी बढ़ाया जा रहा है ताकि ज़मीन किसी की छोटी भी है तो उनके परिवार के सदस्यों को ऐसा बिजनेस मिल जाए। तो ऐसा करके एक एक चीज़ को आगे बढ़ाते बढ़ाते ओवरऑल फार्मर्स की इनकम काफ़ी अच्छी हुई है। लेकिन ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है और आगे चलेगा। रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर कुछ हुआ? रेलवे प्रोजेक्ट है, हेल्थ सेक्टर्स में हमने उनको बताया कि हमारा जो टारगेट है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कि जो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बने, तो उस नाते से अभी 19 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस या तो जो बन गए हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनकी योजना बन गई है, घोषणा हो गई है। 3 जिले बाकी हैं। अगले आने वाले 22-23 में वो 3 जिलों की मैं घोषणा करूंगा। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसके बाद गृह मंत्रालय को लेकर तमाम तरह की खबरें आज की जो मीटिंग थी वो बजट पूर्व परामर्श की मीटिंग थी, उसमें ऐसा कोई विषय नहीं आया। कोविड की सारी व्यवस्थाएं जैसे पहले बनाई थी उसमें और भी जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको हम भरपूर लागू कर रहे हैं। हर प्रकार की तैयारी हमारी है। ओमिक्रॉन का जो ये जो वेरिएंट आया है इसका भी जैसे विस्तार हो रहा है और जिस प्रकार से इसका आंकड़े आ रहे हैं उसको लेकर के पूरी तैयारी हमारी है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। जो कर्फ्यू है वो वही है, लेकिन अभी जैसे हमने पहले घोषणा किया कि 1 तारीख के बाद जिनकी डबल डोज नहीं हुई है इसकी वैक्सीनेशन की, उनकी ऊपर सख्ताई करेंगे। हाँ, कुछ जगह ऐसा ध्यान में आ रहा है कि जिनका बहुत ही अभी पीछे हैं तो कुछ दिन की छूट देनी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली 2 वैक्सीनेशन के इंजेक्शन ये लगना बहुत जरूरी है। सबके ऊपर लोग आएंगे। थैंक यू।